शौक शौक में ही शुरू किया 45,000 के ट्रायो सेट से, वो शौक था, उसी की वजह से आज माशाल्लाह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह से इतनी तरक्की। 23 साल की उम्र में इतना अच्छा कारोबार करना, अपनी बीएड ले लेना, घर बना लेना। जो मुझे शुरू से जानते हैं, जिन्होंने मेरी स्ट्रगल देखी हुई है, उनको पता है मैंने शुरुआत बीएड से नहीं की। अराउंड कोई 3 साल मुझे लगे जरूर। तो काम तक आने में किस तरह की जो है वो हदें पार हो गई। मतलब ऐसे गलीज काम इसको समझा जाता था। आज से पास्ट आप 3-4 साल पीछे चले जाएं तो एक चूजे से कारोबार स्टार्ट किया जा सकता है। 2 चूजों से, क्योंकि आप 1 साल के अंदर उससे कम से कम 4 लाख रुपए के ब्रीडर बर्ड्स अपने पास रेडी कर सकते हैं। कि आपकी जो फर्स्ट अर्निंग थी वो कितनी थी? 4,000 रुपए थी। तो आजकल की जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जितनी लेडीज हैं, जेंट्स हैं, ना ये जो टाइम है इसको जाया ना करें। घर वालों का क्या रिएक्शन था, आपका क्या रिएक्शन था? बहुत ज्यादा खुश थे। न्यू प्लस के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फाइका राना। नाजरीन, मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाने जा रही हूं जिनका नाम दानिश आरिफ है। सिर्फ और सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने इतना खूबसूरत घर, अपनी V8 और बहुत सारा पैसा कमा लिया है। किस तरह से? अपने शौक की वजह से। और ये कोई बचपन से अपने मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, बल्कि अपनी मेहनत से, अपने शौक से आज इस मुकाम पर खड़े हैं। 45,000 से कारोबार शुरू किया मुर्गों का, और आज इतना करोड़ों रुपया किस तरह से कमा रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। इनका लाइफस्टाइल जानेंगे, किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दानिश, वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले हमें बताइएगा कि किस तरह से मुर्गे पालने का शौक पैदा हुआ? ये बेसिकली शौक तो बचपन से ही था। जैसे कि नॉर्मली आपको पता है हर बच्चे को ही जानवर पालने का शौक होता है ऑलमोस्ट, तो मुझे भी ऐसे ही था। लेकिन शौक शौक में ही शुरू किया 45,000 के ट्रायो सेट से, एक फैंसी बर्ड से। और फिर वो शौक आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने इस फील्ड में जब एंट्री ली, फिर मुझे जाके आइडिया हुआ कि ये फील्ड में वाकई ही कुछ दम खम है, इसमें कारोबार किया जा सकता है। फिर मैंने अपने उस शौक़ को, जो पीक लेवल का शौक़ था, उसको कारोबार बनाया माशाल्लाह से। और आज वही वजह, जो वो शौक़ था, उसी की वजह से आज माशाल्लाह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह से इतनी तरक्की की। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी उम्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ 23 साल है, और 23 साल की उम्र में इतना अच्छा कारोबार करना, अपनी B8 ले लेना, घर बना लेना मुमकिन नहीं है। किस तरह से किया, किस तरह से मेहनत करनी पड़ती है? देखिए, बहुत से लोग यकीन नहीं करते कि मुर्गों के कारोबार से कोई कैसे V8 लैंड क्रूज़र बाय कर सकता है। लेकिन जो मुझे शुरू से जानते हैं, जिन्होंने मेरी स्ट्रगल देखी हुई है, उनको पता है मैंने शुरुआत V8 से नहीं की। मैंने शुरुआत सिविक से ही की थी। अच्छा। और सिविक से कम मैंने कोई 8-9 गाड़ियाँ बदली हैं, 9 गाड़ियाँ ऑलमोस्ट। तो फिर जाके ये मेरी ज़िंदगी का ख्वाब पूरा हुआ है माशाल्लाह से। अराउंड कोई 3 साल मुझे लगे ज़रूर, लेकिन माशाल्लाह से अल्लाह की ज़ात ने, क्योंकि मैंने हमेशा से मुर्गों का कारोबार चूँकि करना था, तो फिर डेफिनेटली उसमें एक ही चीज़ थी मेन पे, कि मैंने नीयत साफ़ रखनी है, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना, अच्छा मशवरा देना है किसी को, ताकि कोई आपके साथ कारोबार करे भी तो उसको भी फ़ायदा और आपको भी फ़ायदा। क्या ये बात सच है कि आप जो है वो शुरू से एक सिल्वर स्पून लेके नहीं पैदा हुए थे? ये आपकी मेहनत और शौक की वजह से आप इस मुकाम पर खड़े हुए हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारे वालिद साहब ने हमेशा हमारे लिए मेहनत की, हर तरह के मजदूरी भी उन्होंने की, ठीक है, हमें हलाल खिलाने के लिए। वही वजह मैंने उस चीज़ को जो है वो पिक किया माशाल्लाह से। और फिर मैंने भी अपने, जब मेरा बिज़नेस की शुरुआत थी, मैंने उसमें ढेरों मेहनत की। मतलब जितनी आप कहें उतनी कम है, कि मैंने रात तक भी, सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे तक भी जागता रहता था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है हर इंसान की कोशिश यही होती है कि ऑनलाइन बैठ के ही आप जो है ना कोई बाइंग कर लें। तो ये कारोबार भी बेसिकली, जो मुर्गों शामू ब्रीड का जो कारोबार है, ये बेसिकली बूस्ट भी, ये जब से ऑनलाइन का मतलब दौर शुरू हुआ है, लोगों ने कोरोना के टाइम से ऑनलाइन बाइंग करनी शुरू की, उसकी वजह से ये माशाल्लाह से सारा का सारा, फिर वो जो उस टाइम का था, काफ़ी मतलब कह लें कि बैकवर्ड हालात भी देखे हुए हैं हमने। मतलब मेरा जो शौक़ था वो काफ़ी पुराना है, लेकिन मैं उसको पूरा करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं होता था। लेकिन अब देख लें अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह पाक ने सारा कुछ इस मुकाम तक आने में किस तरह की जो है वो हदें पार हो गई? मतलब पहले ट्रोल होते होंगे कि इतनी अर्निंग नहीं है, लेकिन एकदम से जब अर्निंग आना शुरू हुई तो क्या रिएक्शंस थे लोगों के? देखिए जी, ये जो मुर्गे वाली फील्ड है ना, इसमें जिसको किसी को पता चल जाए ना कि इसने मुर्गे रखे हुए हैं, इवन के कारोबार तो एक अलग बात है ना, किसी को पता चले ना, फैमिली मेम्बर को या किसी आपके फ्रेंड्स, किसी को भी ऐसे पता चले, वो सोचता ही सबसे पहले ये है कि यार ये मुर्गों वाला आ गया,
ठीक है। मतलब मुर्गों वालों को एक ऐसे मतलब समझा जाता है अपनी तरफ से कि जैसे कि पता नहीं वो कोई बहुत नीच है, ठीक है। मतलब ऐसे गलीज काम इसको समझा जाता था। आज से पास्ट आप 3-4 साल पे पीछे चले जाएं तो आज तो ऑलमोस्ट घर घर में शामू शामू की चर्चा हुई हुई है माशाल्लाह कि जी मैंने भी शामू मुर्गों का कारोबार करना है। तो कहने का मकसद ये है कि ये बहुत सारी हर्डल्स देखने को मिली मुझे। सबसे पहले तो यही आ जाता था कि जी आपने ये कौन सा कारोबार है, इससे आप क्या कर सकते हो, ये सबसे बड़ा सवाल होता था लोगों को। लेकिन मैंने लोगों को एक ट्रैक दिया कि आप मेरे साथ GFB बिजनेस चेन के नाम से आप मेरे साथ अटैच हो सकते हैं। उसमें आपको करना क्या है, या तो आप छोटा चूज़ा ले लें, ठीक है, जिसमें मैं खास तौर पे लेडीज़ को और जो नौजवान होते हैं 14, 15, 16, 17 साल की एज के जो होते हैं उनको खास तौर पे बेस्ट पैकेजेस देता हूँ उसमें। एक चूजे से कारोबार स्टार्ट किया जा सकता है। 2 चूज़ों से कम आप कारोबार जो 22,000 से आप कारोबार शुरू कर सकते हैं। 22,000 से अब इट्स अप टू यू कि आप 1 साल के अंदर उससे कम 4 लाख रुपए के ब्रीडर बर्ड्स अपने पास रेडी कर सकते हैं। और वो होता किस तरह है कि आपने क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल आप इसको बिजनेस मॉडल जो हमारा क्या है बेसिकली, इसी वजह से लोग हमारे पे ही एतमाद क्यों करते हैं शामुज़ में। उसकी वजह ये है कि हम लोग फॉर एग्जांपल किसी को लेट्स सपोज एक चूज़ा देते हैं, 2 चूज़े देते हैं, उसको हमने उनसे 3 माह बाद 1 महीने का हम लोग ने देना होता है, 2.5 से 3 माह के बाद हमने उनसे डबल प्राइस पे बाय करना होता है। अब इससे उनको क्या बेनिफिट होता है, जो उन्होंने 2 चूज़े लिए होते हैं वो 2 अगर उसी पर्टिकुलर कलर में वो दोबारा एंट्री लेते हैं, वो 2 चूज़े उनके डबल 4 चूज़े हो जाते हैं। अब इसी सर्कल को वो कंटिन्यू करते हैं ऑलमोस्ट 1 साल पूरा। 1 साल के बाद जब जो उनके पास चूज़ों की क्वांटिटी होती है ना, वो अराउंड कोई कम से कम 20 से 24 के करीब होती है। जब वो सेल आउट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनका खुद का ब्रीडर्स ट्रायो आ जाता है या पेयर आ जाता है। फिर उससे वो चूज़ा ब्रीड करवा के मेरे साथ मंथली बेसिस पे चूज़ा मुझे ही सेल आउट करते हैं। ठीक हो गया। आपने जो कारोबार है वो 45,000 से शुरू किया था। कहते हैं औरत से उसकी उम्र और मर्द से उसकी कमाई नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये कि आपकी जो फर्स्ट अर्निंग थी वो कितनी थी? 4,000 रुपया थी फर्स्ट अर्निंग। 4,000 वो क्योंकि उसका जो चूज़ा था वो 2,000 रुपये का उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम मैंने जब सेल किया, 2 चूज़े सेल किए 4,000 रुपया। मेरी एक मैं चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने बहुत हम लोगों ने बैकवर्ड हालात देखे हैं, ऐसे इसमें कोई शक नहीं है। मैं होता भी फारिग था ऑलमोस्ट, मुझे कुछ भी करने का इतना ख़ास शौक़ नहीं होता था। मैंने जब अपने वो 2 पहले चूज़े सेल किए तो बिलीव करें मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। मैं 4,000 रुपये देख के एकदम खुश हो गया कि मेहनत की कमाई है। और पहली दफ़ा आपके 2 चूज़े सेल हुए ना, जब उस चीज़ ने मुझे बूस्टअप दिया कि यार नहीं, ये मुर्गों का कारोबार है ज़रूर, इसको मैं कर सकता हूँ। फिर उसमें मैंने विजन चेंज किया, अपने आप को ब्रीड को चेंज किया, उसी में ही ब्रीड को अपडेट किया, उन्हीं के चूज़े सेल करके अपने आप को अपडेट किया। ऑलमोस्ट कोई 1.5 साल मुझे लगा मार्केट में नाम बनाते 1.5 साल में जब मार्केट में मेरा एक अच्छी रेपुटेशन मेरी बन गई, फिर मैंने अपने बाहर से बर्ड्स इंपोर्ट करने शुरू किए। ठीक हो गया। बाहर से इंपोर्ट करके जो है वो सारे बर्ड्स मंगवाए गए। अब फिर मैंने बाहर से कम 48 शिपमेंट्स माशाल्लाह से मंगवा चुका अल्हम्दुलिल्लाह से, और वन एंड ओनली हूँ पाकिस्तान में जिसने इतनी शिपमेंट्स बाहर से यूरोप से पाकिस्तान में इंपोर्ट की। अच्छा, ये शामू ब्रीड जो है वो किस किस्म की होती है? ये बेसिकली अपनी सबसे पहले तो इनकी कद काट से ये पहचाने जाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत हाइट, बहुत ही खूबसूरत चेहरे, बहुत ही खूबसूरत बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से ये पहचाने जाते हैं। सबसे पहले ज़्यादातर लोगों को इसका होता है बेसिकली शौक, ठीक है, क्योंकि ये जब आपके लॉन में चलता फिरता है ना, इसकी जो एक चलने फिरने की जो स्टाइल है ना, वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। एक तो कैटेगरी आ गई शौकीन लोगों की, लेकिन उसमें जो मैंने एडिशन की ना, उसमें एडिशन की कि लोगों को इसका कारोबार, लोगों को चूँकि ये शौक तभी बढ़ेगा लोगों तक जब इसका कारोबार होगा, इसका लेन देन होगा लोगों का आपस में। बिल्कुल, आप एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो अपने शौक को कारोबार में बदल लेते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं हमेशा एक चीज़ कहता होता हूँ कि जो भी मेरे पास आते हैं ना, ख़ास तौर पे न्यू कमर्स जो लालच लेके आते हैं कि सिर्फ और सिर्फ दानिश भाई हम लोग आज 50,000 रुपया लेके आए हैं। ज़्यादातर लोग 50,000 लाख रुपये आते हैं, कहते हैं यार हमने इतने पैसों से शुरू करना दानिश भाई, लेकिन हमें बस पैसे आने चाहिए। अब उनको मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि भाई आपको इस चीज़ का कुछ नॉलेज है ज़रूर या कुछ शौक है, नहीं है तो मैं उनको करवाता ही नहीं। सीधी साफ बात है,
आपको थोड़ा बहुत नॉलेज या थोड़ा बहुत शौक लाजमी उस चीज़ का होना चाहिए। जब आप उस चीज़ को या कारोबार को शौक के साथ करेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली उसमें अल्लाह की तरफ से एक तो बरकत भी होगी, आप दिल लगा के उसको करेंगे। मतलब इसमें हमारे पास जो मेरी इस टाइम 52 ब्रांचेज़ हैं माशाल्लाह से पाकिस्तान में, जो मेरे साथ मुझे ही चूज़ा सेल आउट करते हैं। अब उनमें 23-25% के करीब करीब लेडीज़ हैं जो ब्रांच होल्डर्स हैं माशाल्लाह से, अच्छा। जो आप जैसी ख़वातीन हैं, घर पे बैठ के, घर से निकल के नहीं कुछ करना चाहती, लेकिन घर पे बैठ के अपने ही घर की छत पे, 3 मरला की छतों पे भी, इवन के 3 मरला तो चलें दूर की बात है, कराची में 2 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन्होंने घर जो फ्लैट सिस्टम होता है, एक रूम वाला जो फ्लैट होता है, उसके अंदर ही उन्होंने सेटअप किया हुआ है उनका माशाल्लाह से, और वो इतना माशाल्लाह से अच्छा कारोबार कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे साथ अटैच होके। तो कहने का मकसद ये है कि जो ख़ास तौर पे लेडीज़ हैं वो ज़्यादा डेडिकेशन के साथ इसमें इन हो रही हैं और काम भी करती हैं माशाल्लाह से। तो जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होता जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आप आजकल की जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, एक कारोबार स्टार्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए आज कोई की भी जो मुर्गों का नहीं, और भी बहुत सारे हैं, बिल्कुल। शौक की बिना पर आप काम कर सकते हैं। देखिए हमेशा में जितने नौजवान होते हैं ना, ये जो 18 से 24 साल की एज का जो जिसमें मैं भी हूँ इस टाइम इन हूँ, ये जो टाइम होता है आपका, ये जो 17 से 23-22 एज, ये आपकी जवानी का जो टाइम होता है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी में आप अपने आप को हीरो भी बनाते हैं, इसी में आप अपने आप को ज़ीरो भी करते हैं। आपके अंदर इस एज के जो टेन्योर में जो आपके अंदर का पोटेंशियल होता है ना, वो उबाले मार रहा होता है आसमानों की तरफ। उसमें आप अपना टाइम ज़ाया कर छोड़ते हैं फजूल किस्म की एक्टिविटीज़ पे, टिकटॉक पे डांस डूंस करके, या इधर उधर, मतलब वो मैं अब वो क्या किस तरीके से उसको बताऊं कि आप मतलब जगह जगह पे घूमने में और इस तरह की फजूल एक्टिविटीज़ में अपना टाइम ज़ाया करते हैं। कोशिश करें जब आपकी 17 साल की एज का टाइम शुरू हो गया होगा, उससे पहले ही कुछ लोग तो मेरे पास छोटे छोटे इवन के बच्चे 10-10, 12-12 साल के बच्चे चूजे लेके जाते हैं, बड़े करते हैं, मुझे सेल आउट करते हैं। अच्छा। तो कहने का मकसद ये कि मैंने इस कोई चीज एज को, भी नहीं है इस कोई कारोबार की। एज फैक्टर नहीं है इसमें कुछ भी। ठीक हो गया। ठीक है, इसमें किसी भी एज का आता है माशाल्लाह से, और उसको मैं बिजनेसमैन बना के यहाँ से माशाल्लाह से बेचता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि आप भी, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, यंग यूथ जितनी लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, अपना ये जो टाइम है इसको ज़ाया ना करें, इसको यूटिलाइज करें। कोई बिजनेस है, जिस चीज़ में आपका शौक है, बिल्कुल आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेवल है आपका, उस चीज़ का कारोबार स्टार्ट करें, थोड़े से करें, उसमें अपना 1000% दें। आप अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्टिव करें, आप इंशाल्लाह से अपनी तरफ से 1000% दें, बाकी अल्लाह की तरफ उम्मीद रखें अच्छे की, अल्लाह पाक आपके लिए बहुत अच्छा बिल्कुल। करेगा। अच्छा, जब आपने V8 ली थी, घर वालों का क्या रिएक्शन था, आपका क्या रिएक्शन था? देखिए मेरा तो, अगर पहले सबसे पहले घर वालों की रिएक्शन की बात है तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। क्यों? क्योंकि मेरा बेसिकली, आपको मैं मज़े की बात बताऊं तो मेरा एक शौक़ था V8 में बैठने का भी कभी। अच्छा। ठीक है, मैं कभी भी नहीं बैठा V8 में सबसे पहले बैठा हूँ तो अपनी ही गाड़ी में माशाल्लाह से बैठा हूँ। तो जब इवन के मैं लेके भी आ रहा था तो आंखों में एक किस्म के आंसू थे। ठीक है, कि आपको ना एक चीज़ होती है, देखिए मुर्गों का कारोबार बहुत से लोग कर रहे हैं, कोई सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जिसने ये चीज़ अचीवमेंट हासिल की हो। तो जब आप वो चीज़ अचीव करते हैं, जो कम से कम 2.5-3 करोड़ रुपए की गाड़ी है, उस चीज़ को अचीव करते हैं, तो आप खुद ही अपने आप पे बिलीव नहीं कर पा रहे होते कि यार मुझ में अल्लाह की ज़ात ने ऐसी क्या चीज़ देखी जो अल्लाह ने मुझे इतना अता कर दिया। लेकिन फिर आप सोचते हो कि नहीं यार, आप जो लोगों का सोचते हो ना, कि लोगों को साथ, क्योंकि ये जो GFB बिजनेस चेन है, ये बेसिकली है ही लोगों के साथ चलती है। मतलब लोग इसमें अटैच होते हैं, सारे लोग भी खा रहे होते हैं, मैं भी खा रहा होता हूँ, वो ऑटोमेटिकली बरकत से बरकत बढ़ती चली जाती है। फिर वो चीज़ बेसिकली मेरे लिए खुशी का बायस भी होती है कि ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ का, शायद कि जो कामयाबी का बेसिक जो राज भी है वो यही है कि मैं लोगों को साथ अटैच करके लेके चलता हूँ। बिल्कुल दानिश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और अल्लाह आपके कारोबार में और मज़ीद तरक्की दे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।